कड़वे बोल ना बोल रे भाई। एक वकील की बात सुनाता हूं आपको। वकील साहब कभी कभी सत्संग में जाते थे। उनका 7 वर्ष का बच्चा भी साथ जाता था। वहां एक आदमी ने एक बार गाना गाया, कड़वे बोल ना बोल रे भाई। बच्चे को यह गाना अच्छा लगा। उसने याद कर लिया। जब कभी उसको समय मिलता तब वह इस गीत को गाता फिरता, कड़वे बोल ना बोल रे भाई। एक दिन वकील साहब और उनकी धर्म पत्नी में हो गई अनबन। रूठ गए दोनों। कई दिन बीत गए, एक दूसरे से बोले नहीं। परंतु पति पत्नी कब तक रूठे रहे। पति के मन में बार बार आए कि वह मान जाए, पत्नी के मन में भी आए, परंतु दोनों की यह इच्छा कि पहल दूसरा करे। पति दफ्तर से आते, अपने कमरे में जाकर बैठे रहते। पत्नी खाना बनाकर नौकर के हाथ भेज देती। पहल होने में ना आती। एक दिन वकील साहब दफ्तर से आए, अपने कमरे में चले गए। इनके नन्हे बच्चे ने इनके कमरे में आकर गाना शुरू किया, कड़वे बोल ना बोल। वकील साहब के हृदय में एक आशा जग उठी। बच्चे से बोले, बेटा यह गीत अपनी माँ के कमरे में जाकर गा। बच्चा माँ के कमरे में गया। वहां जाकर गाने लगा, कड़वे बोल ना बोल। माँ ने कहा, यह क्या गाता है, जा अपने पिताजी के कमरे में जाकर गा। बच्चा फिर पिताजी के कमरे में पहुंचा, बोला, कड़वे बोल ना बोल। पिताजी ने कहा, अरे तुझे माँ के कमरे में जाकर गाने को कहा था, वहीं जाकर गा। बच्चा फिर माँ के कमरे में पहुंचा। माँ ने कहा, अरे तुझे पिताजी के कमरे में जाने के लिए कहा था, जा वहां जाकर गा। बच्चे ने दोनों कमरों के बीच में जाकर कहा, तुम दोनों ने तो मुझे गाने नहीं देते, मैं अब यहां खड़ा होकर गाऊंगा। वह गाने लगा, कड़वे बोल ना बोल रे भाई, कड़वे बोल ना बोल। पिता और माता दोनों ने बच्चे की भोली बोली को सुना। दोनों हंस पड़े। हंसी के इस फुहारे में क्रोध की दीवार टूट गई। दोनों बच्चे के पास आ गए। एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसते हुए बोले, कड़वे बोल ना बोल। घर में मुस्कुराहटें चमक उठी। क्रोध के बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। रोशनी जाग उठी। यह है सत्संग का चमत्कार। जादू है जादू यह सत्संग। एक छोटे से बच्चे को वह ऐसी शक्ति दे देता है कि बड़े बड़े की भूल को सुधार दे, सन्नाटे को कहकहों में बदल दे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर।